Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर से परमेश्वर मुझे अवसर प्रदान कर रहे इस फैमिली ब्लेसिंग मीटिंग में दोपहर के समय इस रीति से वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहे। थोड़ा सा लेट हो गई, फिर भी परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर प्रदान कर रहे। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज प्रभु की वचन से आपके बीच में बताना चाहता हूँ मिनिस्टरिंग फैमिली, सेवकाई करने वाला परिवार, सर्विंग फैमिली, सेवकाई करने वाला परिवार। इस विषय के बारे में मैं आज परमेश्वर की वचन से वचन बांटना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, यहोशुआ के पुस्तक में एक वचन है, उस वचन को लेकर मैं आज आप लोग के बीच में मैं इस संदेश को रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, 24 अध्याय 15 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए और मेरे प्रियो परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कीजिए। आइए मेरे प्रियो, 24 का 15, यदि यहोवा की सेवा करने की तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। हालेलुया। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। आइए मेरे प्रियो, संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मैं मिनिस्टरिंग फैमिली, सेवकाई करने वाला परिवार के बारे में बाइबल में कौन कौन परमेश्वर की सेवकाई किए, कौन सा परिवार परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहे, और कौन कौन परमेश्वर के लिए क्या क्या किए, थोड़ा सा कुछ परिवारों को आज हम मनन करेंगे, हम सुनेंगे। मेरे प्रियो, धन्यवाद प्रभु जी, आपके प्रिय लोग के बीच में थोड़ा समय प्रभु जी मैं वचन बताने चाह रहा हूँ, और परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर स्तुत्य पिता और प्रभु जी परिवारों को बनाइए, परमेश्वर परिवारों को ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आज प्रभु जी थोड़ा समय पिता मैं आपके प्रिय लोग के बीच में, फैमिलीज के बीच में, परिवारों के बीच में परमेश्वर मैं प्रचार कर रहा हूँ पिता। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स आपके प्रिय लोग के जीवन में घर में आने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म आपके प्रिय लोग के जीवन में होने पाए। प्रभु जी कृपा कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए। यीशु के नाम से हर एक शैतान की योजनाओं को नष्ट कीजिए, हर एक अटैक्स को प्रभु जी नष्ट कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक शैतान के कार्यों को चला दीजिए प्रभु जी, नष्ट कीजिए पिता। जो परिवार के प्रति जो कुछ करते पिता, परिवार को डिस्ट्रॉय करने के लिए, परिवार को नुकसान करने के लिए जो कुछ शैतान करता है वो सब नष्ट होने पाए। पर यीशु के नाम से इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग से अब बात कीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से सर्विंग फैमिलीज, गॉड सर्विंग फैमिलीज के बारे में, परमेश्वर के मिनिस्टरिंग फैमिली, सेवकाई करने वाला परिवार, इस संदेश के बारे में आज मेरे प्रियो, मेरा फास्टिंग का 5वां दिन है। आज परमेश्वर की वचन से बाइबल में कौन कौन परमेश्वर की सेवकाई किए, और मेरे प्रियो और सेवकाई करने का महत्व क्या है, सेवकाई करने में क्या सौभाग्य मिलता है, सेवक लोगों को मेरे प्रियो क्या प्रयोजन है परमेश्वर की सेवकाई में बने रहने का। मेरे प्रियो 24 अध्याय 15 आयत में, मेरे प्रियो 24 अध्याय 15 यहोशुआ के पुस्तक में, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। हालेलुया। परंतु मैं तो अपने घराना समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। बाइबल में मेरे प्रियो परंतु वाला शब्द कहीं भी दिखता है, कहीं भी लिखा रहता है। ऊपर जितना भी बताया गया मेरे प्रियो, ऊपर जितना भी बताया गया वो मेरे प्रियो यानी किसी काम का नहीं रहता है, उसका वैल्यू नहीं रहता है।
यहाँ पर प्रभु की वचन में यहोशुआ कह रहा था, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। बाइबल में मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए प्रयास करते हैं, पानी में जाकर भीगते हुए सेवा करते हैं, और मेरे प्रियो क्यों गर्मी के समय में भी जाकर सेवकाई करते हैं प्रभु के लोग। क्यों मेरे प्रियो परमेश्वर के जन खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता फिर भी खुश रहते हैं, सेवकाई करने के लिए तत्पर रहते हैं, वचन प्रचार करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का प्यार उन लोग के अंदर रहता है। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर के लिए बोझ मेरे प्रियो हर एक सेवक लोग के अंदर रहता है। आज मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर की वचन से इस फैमिली मीटिंग के दौरान परमेश्वर के सेवकाई मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन का प्रकाशन दे रहा हूं, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर चाहते हैं एक परिवार मेरे प्रियो परमेश्वर की सेवकाई करे। परिवार के जैसे मेरे प्रियो, यानी एक अकेला परमेश्वर की सेवकाई करना परमेश्वर का इंटेंशन नहीं है। अगर एक ही अकेला सेवकाई करना परमेश्वर का इंटेंशन रहता, आदम के लिए परमेश्वर हव्वा को नहीं बनाता। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मैं बताने चाह रहा हूं, बाइबल में इस आयत को मेरे प्रियो इंग्लिश में ध्यानपूर्वक देखिएगा। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा रहता है, 24 अध्याय 15 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, बट एज फॉर मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। As for me and my house, we will serve the Lord। मेरे प्रियो, आज हम लोग को परमेश्वर की सेवकाई करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हर परिवार, हर एक व्यक्ति, हर एक जन सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, बाइबल से मैं आज 7 फैमिलीज को जो प्रभु की सेवकाई किए और लोग को मेरे प्रियो बाइबल से मेरे प्रियो मैं प्रचार करूंगा, और मैं चाहता हूं आपके घराना, आपका परिवार परमेश्वर की सेवकाई करने वाला परिवार बन जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, बाइबल में मेरे प्रियो नंबर 1 सबसे पहला नूह की परिवार को देखिए। मेरे प्रियो, नूह के परिवार को देखिए। जल प्रलय के समय प्रभु के लिए मेरे प्रियो, जल प्रलय के समय प्रभु के लिए 120 वर्ष तक प्रभु मेरे प्रियो जल प्रलय का प्रचार करते रहे, और मेरे प्रियो साथ ही साथ 100 साल तक जहाज बनाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, नूह का फैमिली एक बड़ा एग्जाम्पल है जो प्रभु की सेवकाई, जो पुराना नियम में मेरे प्रियो 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, ये 4 अध्याय में नूह के परिवार के बारे में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, यानी नूह की पत्नी और 3 बेटे और 3 बहू, ये पूरा 8 लोग परमेश्वर की सेवकाई किए। मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर की सेवकाई किए। आज मेरे प्रियो इस दुनिया में अगर कुछ बेहतर काम, जिस काम से परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो काम मेरे प्रियो, आप मिलिट्री में ज्वाइन होने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। आप पीएम बनने से परमेश्वर, प्रधानमंत्री बनने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। मेरे प्रियो, आप एक सीएम बनने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। आप एक एमएलए, एमपी बनने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। बट मेरे प्रियो, आप अगर जीएम बन जाएंगे, गॉड मिनिस्टर बन जाएंगे, मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे प्रियो नोटिस करेंगे, परमेश्वर आपको देखेंगे, आपको मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे प्रियो देखकर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, क्योंकि यू आर सर्विंग द लॉर्ड, यू आर सर्विंग द मोस्ट हाई गॉड, यू आर डूइंग God's work. That's why God loves you. That's why God will help you all the time, and He will be with you all the time wherever you go. मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवकाई यदि आप करेंगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, परमेश्वर आपसे खुश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, जल प्रलय के समय सब लोग मेरे प्रियो नूह को और नूह के परिवार को मजाक उड़ा रहे थे, बट नूह लोगों के तरफ नहीं देख रहे थे। मेरे प्रियो, लोगों के तरफ नहीं देख रहे थे, वो परमेश्वर के तरफ देख रहे थे। जल प्रलय के विषय में जब नूह को बताया गया, बाइबल में लिखा रहता मेरे प्रियो,
जहाज बनाने के लिए मेरे प्रियो, मैं जहाज क्यों बनाऊं मेरे प्रियो? जहाज बनाना 8 लोग मामूली बात है क्या? वो भी 100 साल लग गया जहाज बनाने के लिए। 120 वर्ष तक उन लोग प्रचार करते रहे ये फैमिली। आज फॉर मी एंड माई फैमिली माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परंतु मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। मेरे प्रियो, नू और नू की घराना, नू के परिवार परमेश्वर की सेवकाई किए। हालेलुया। नू के परिवार परमेश्वर की सेवा किए। आज मेरे प्रियो, आप अकेला अगर आपके घर में संघर्ष कर रहे होंगे, मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर क्या ब्लेसिंग्स आज आपके ऊपर आने वाला है। परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर आने वाला है। परमेश्वर विशेष रीति से आपको स्पर्श करने वाला है। परमेश्वर दुगना अभिषेक से आपको भरने वाला है। मेरे प्रियो, शैतान ये एंड टाइम पे फैमिलीज को टारगेट बनाकर, मेरे प्रियो, पत्नी को पति से अलग करना, मेरे प्रियो, शैतान लोगों के जीवन में, मेरे प्रियो, यानी पत्नी को बीमार कर देना, पति को मेरे प्रियो परेशान करना, पति को मेरे प्रियो ले जाकर किसी और के साथ अटैच करना, ऐसा शैतान लोग करते जा रहे हैं, दुष्ट आत्माएं करते जा रहे हैं। आज मेरे प्रियो, आपके परिवार क्राइस्ट सेंटर्ड होम होना चाहिए, मसीह केंद्रित घर होना चाहिए आपका घर। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आपके घर में स्थान होना चाहिए। परमेश्वर को मेरे प्रियो महत्व देने वाला परिवार आपका परिवार होना चाहिए। परमेश्वर को मेरे प्रियो प्रार्थना करने वाला परिवार आपका परिवार होना चाहिए। परमेश्वर के तरफ राह देखते हुए आगे बढ़ने का परिवार, नूह के जैसा परिवार आपका परिवार होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता आपका परिवार में, मेरे प्रियो, आपके फैमिली में, आपके घर में क्या परेशानी बीत रहे होंगे। आज मेरे प्रियो, वो सब परेशानियां परमेश्वर खत्म कर देंगे, सब मुसीबत को परमेश्वर खत्म कर देंगे, और मेरे प्रियो, और आपको परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर तैयार करेंगे। यू आर गोइंग टू सर्व द लॉर्ड, योर फैमिली इज गोइंग टू सर्व द लॉर्ड, गॉड इज गोइंग टू बिल्ड अप योर फैमिलीज अपॉन द रॉक। मेरे प्रियो, परमेश्वर चट्टान के ऊपर आपके घर बनाएंगे, आपकी सेवकाई को खड़ा करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर, जीसस इज कमिंग सो सून, जीसस इज कमिंग वेरी सून। यीशु मसीह शीघ्र बहुत जल्द आने वाला है। क्या आपका फैमिली नूह के जैसा जहाज बनाने में रेडी है, या मेरे प्रियो या जहाज से बाहर रहने के लिए लोगों जैसा, जहाज से बाहर रहने वाला जैसा परिवार आपका परिवार है? जरा सोच के देखिए मेरे प्रियो। बाइबल में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 में, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11, मेरे प्रियो, नूह, जब परमेश्वर नूह को जब बतलाया, मेरे प्रियो, 11 अध्याय परमेश्वर की वचन में 7 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। मेरे प्रिय, यहाँ पे लिखा है, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। मेरे प्रियो, परिवार करके यहाँ पर बाइबल में अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपके परिवार की बचाव के लिए, मेरे प्रियो, जो दिखाई नहीं पड़ती थी उसके ऊपर, मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके जहाज बनाए थे नूह। और मेरे प्रियो, अपना परिवार की बचाव के लिए अगर वो जहाज नहीं बनाता, आज्ञाकारी नहीं होता, मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये यानी नूह के द्वारा जल प्रलय के बाद नूह का अकेला परिवार के साथ परमेश्वर वाचा बांधे थे, परमेश्वर वाचा बांधे थे। मेरे प्रियो, नूह के वंशज में शेम वंशावली से अब्राहम आए थे। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की योजना को समझने की प्रयास कीजिए। मेरे प्रियो, यास फॉर मी एंड माय फैमिली माय हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे।
नित्य करेंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, अगर अंत के दिनों में हम लोग प्रभु से कनेक्टिव रहना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, वचन में लगे रहना चाहिए। अगर परमेश्वर की सेवकाई के अलावा कुछ भी सेवकाई, कुछ भी काम हम लोग करते रहेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कुछ बेहतर काम है, वो काम है मेरे प्रियो परमेश्वर की सेवकाई करना। हालेलुया। परमेश्वर का सेवकाई करने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर खुश होते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो 770 करोड़ लोगों का सुसमाचार का प्रचार करने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मेरे प्रियो 770 करोड़ लोगों को मेरे प्रियो ऊपर मेरे प्रियो परमेश्वर अधिकार दे के रखा है, सामर्थ दे के रखा है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आदम के लिए जैसा हव्वा को मेरे प्रियो साइड में रखा था ताकि एक दूसरे को सेवा करे, और मेरे प्रियो आज के समय, अभी के समय परमेश्वर मेरे प्रियो फैमिलीज को पसंद करते हैं, और फैमिलीज का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं हम अकेला सेवा करें, परमेश्वर ये चाहते हैं हम परिवार समेत सेवा करें। मेरे प्रियो, परिवार समेत सेवा करें। यहाँ पर नूह देखिएगा, 120 वर्ष तक प्रभु का सेवकाई करते रहे, और बाइबल में लिखा रहता है क्या सेवकाई किया नूह। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में दूसरा पत्रस का 2:4-5 आयत में, दूसरा पत्रस परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा हुआ है। दूसरा अध्याय 5 आयत को पढ़ना चाहता हूं। प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, धर्म का प्रचारक, जल प्रलय के समय धर्म का प्रचारक बच गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना ब्लैक फंगस क्यों ना हो, कोरोना वायरस क्यों ना हो, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो वो व्हाइट फंगस क्यों ना हो, परमेश्वर के सेवकाई करने वाले सेवक लोगों का मेरे प्रियो, कुछ लोगों का मेरे प्रियो प्रभु के पास जाना हो रहा है। 57 का एक आइज़ाया के पुस्तक पूरा हो रहा है। लोग कोई समझ नहीं पाएंगे परमेश्वर के सेवक लोग क्यों इस दुनिया से स्वर्ग चले जा रहे हैं, कोई नहीं समझ पाते। ये चाहते हैं, ये सोचते हैं परमेश्वर के सेवक लोग चले जा रहे करके दुखी हो जाते हैं, और वो सेवक लोग के विषय में गलत प्रचार करते हैं, उस सेवक लोग के बारे में मेरे प्रियो गलत सोचते हैं। वो गलत किए होंगे इसीलिए चला गया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, एलीशा एक दुगना अभिषिक्त सेवक था, बट एक छोटा सा बीमारी से उसका मौत हो गया था। मरते समय एक छोटा सा बीमारी था उसको, एलीशा को। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, कैसे भी करके प्रभु के लोग इस दुनिया से स्वर्ग चाहते हैं, क्योंकि उन लोग का मिशन यहाँ पर खत्म हो चुका है और उनका मिशन स्वर्ग में चालू होगा। हालेलुया। स्वर्ग का मिशन, हेवनली मिशन जो है वो उनके लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर गिने चुने लोगों को अपने पास बुलाते हैं। हालेलुया। गिने चुने लोगों को अपने पास बुलाते हैं, और इसका मतलब यानी जो बच गया उन लोग यानी प्यारे लोग नहीं है क्या? नहीं, हम भी प्यारे लोग हैं। जो चले गया उन लोग भी यानी बहुमूल्य लोग हैं, प्रेशियस लोग हैं। आज मेरे प्रियो, इस कोरोना को देखकर मेरे प्रियो, इस ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस को देखकर कोई परिवार निराश नहीं होने का है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर मौका दे रहा है जहाज बनाने का, परमेश्वर अवसर दे रहा है धर्म का प्रचार करने का, परमेश्वर मौका दे रहा है सुसमाचार सुनाने का। आज मेरे प्रियो, टाइम नहीं रहा, टाइम नहीं है मेरे प्रियो। अंत के दिनों में, अंतिम क्षणों में हम आ चुके हैं। मेरे प्रियो, पत्थर चिल्लाएंगे, जो प्रभु की वचन में जो लिखा हुआ है। पतरस अकेला का केफा, मेरे प्रियो, यानी केफा एक छोटा सा पत्थर चिल्लाया था, 3000 लोग बच गए। आज मेरे प्रियो, हम लोग एक एक व्यक्ति परमेश्वर का छोटे छोटे पत्थर है। हम लोग मेरे प्रियो प्रचार करेंगे,
3,000 नहीं, हजारों हजारों आत्माओं को जीतने वाला मनुष्यों का मछुआ बनाएंगे। परमेश्वर हमको ऑलरेडी बना चुका है। एक ही काम है मेरे प्रिय, सुसमाचार की जाल को लेकर आपको मछलियों को 153 प्रकार की मछलियां दुनिया में आपके लिए तैयार है। जहाज मेरे प्रियो आप जाओ, और मेरे प्रियो आप जाओ, जहाज में जाओ, हवाई जहाज में जाओ, और जाकर जगह जगह, घर घर, डोर टू डोर, हाउस टू हाउस, पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू, मेरे प्रियो सब जगह, सब गांव में, सब शहर में, सब नगर में सुसमाचार का काम कर। क्योंकि मेरे प्रियो ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। मेरे प्रियो आज आई एम क्रेजी अबाउट गॉड, मैं परमेश्वर का दीवाना हूं। परमेश्वर के लिए मैं, मेरे प्रियो, मैं कुछ भी करने के लिए मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहता हूं। आप लोग को भी तैयार रहना है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर परिवारों का परमेश्वर है मेरे प्रियो, परिवारों का परमेश्वर है। बाइबल में परमेश्वर की वचन में, आज फॉर मी एंड माई फैमिली, माई हाउस, वी विल सर्व द लॉर्ड। मेरे प्रियो आज मैं प्रचार कर रहा हूं सर्विंग फैमिली, मेरे प्रियो सेवकाई करने वाला परिवार, मेरे प्रियो मिनिस्टरिंग फैमिली, मिनिस्टरिंग फैमिली, मेरे प्रियो सेवा करने वाला परिवार। आज मेरे प्रिय आपका परिवार किसका सेवा कर रहा है मैं नहीं जानता हूं। यहोशुआ कहता है तुम जिसका सेवा करना है कर लो, जिस देवता के पीछे दौड़ना है चलना है चलो, मैं और मेरा घराना यहोवा का सेवा करेंगे। हालेलुया। मैं और मेरा परिवार यीशु मसीह की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु चाहते मेरे प्रियो आपके परिवार को नुकसान करने के लिए शैतान मेरे प्रियो टारगेट बना रहे, फैमिलीज को डिस्टर्ब करने के लिए, फैमिलीज को तोड़ने के लिए। मेरे प्रियो ये कोविड के कारण मेरे प्रियो बहुत जगह लोगों को परेशानियां बढ़ रहा है, परेशानियां हो रहा है आज मेरे प्रियो। बट आपका फैमिली परमेश्वर का अगर सेवा करने वाला फैमिली है मेरे प्रियो, क्षण भर के लिए, थोड़ा समय के लिए तकलीफ रहता है, दुख रहता है, बट हमेशा के लिए आनंद परमेश्वर बो के रखा है मेरे प्रियो। आनंद बो के रखा है हमारे लिए, आशीष को बो के रखा है। आपकी पारी है, आपको मेरे प्रियो सुसमाचार के जाल को बेचकर मेरे प्रियो जितना आप अपने तरफ खींच सकते हो, ब्लेसिंग्स को खींच लीजिए अपने तरफ। हालेलुया। आशीष को खींच लीजिए जितना आप खींच सकते हो, क्योंकि अब समय नहीं है, परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। परमेश्वर की काम कीजिए, कैसे भी करके मेरे प्रियो आपको परमेश्वर की काम करना है मेरे प्रियो। गायक बनो मेरे प्रियो, सेवा करो मेरे प्रियो, गीत लिखो और गीत गाओ मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी करके परमेश्वर के लिए आपको तैयार रहना है, अपने आप को बिजी रखना चाहिए, क्योंकि शैतान दिमाग लोगों का खराब कर रहा है। बाइबल में मेरे प्रियो नूह का परिवार देखिएगा मेरे प्रियो 100 ईयर्स जहाज बनाए, 120 ईयर्स धर्म का प्रचार किया, यानी जल प्रलय आने वाला करके जब प्रचार किए, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो सब लोग के दृष्टि में नूह और नूह का परिवार एक यानी एक बेवकूफ परिवार टाइप का, यानी लोगों के दृष्टि में यानी उन लोग को एक नीचा नजर से देखे होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि उस समय पानी ऊपर से नहीं गिरता था, पृथ्वी से यानी मेरे प्रियो नदियों से पानी, और मेरे प्रियो नदियों के पानी से, नालों के पानी से खेत का काम होता था। और नूह एक डिफरेंट प्रचार को, जल प्रलय को लेकर आके प्रचार कर रहे थे। आज मेरे प्रियो मैं परमेश्वर की वचन से जो प्रचार कर रहा हूँ मेरे प्रियो, हम लोग को सबको आज सब परिवार के ऊपर परमेश्वर का जिम्मेदारी है मेरे प्रियो। अपना परिवार को अच्छे से देखना चाहिए। और मेरे प्रियो क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, हम लोग अपना परिवार को अगर अच्छे से प्रबंध करने वाला यदि नहीं है, परमेश्वर की सेवकाई हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक सेवक के अंदर मेरे प्रियो एक यानी पिता का प्रेम भरा रहता है, पिता का प्रेम भरा रहता है, परमेश्वर का प्रेम भरा रहता है हर एक फादर के अंदर मेरे प्रियो। हर एक फादर प्रबंध करता है, अपना परिवार को अच्छा भविष्य देने के लिए कोशिश करते रहता है, लगे रहता है मेरे प्रियो। एक पास्टर साहब, एक फादर, एक प्रॉफिट, एक नबी, एक प्रेरित, एक अपोस्टल, एक इवेंजलिस्ट, एक सुसमाचार का प्रचारक मेरे प्रियो, एक पास्टर साहब, एक पासबान, एक टीचर, एक
बाइबल का टीचर, यानी एक मेरे प्रियो बाइबल का शिक्षा प्रशिक्षण देने वाला एक टीचर, ये सब लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो, सामने वाले लोगों को अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, आत्मिक भोजन खिलाना चाहते हैं। बट मेरे प्रियो खाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए सामने वाले लोग। हर एक पिता अपने बच्चों को अच्छा अच्छा चीज लाकर खिलाना चाहते हैं, अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा चीज देना जानते हो, चाहते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को, खोजने वालों को अच्छा वस्तु क्यों ना देगा, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो मत्ती 7 का 7, 8, 9, 10। मेरे प्रियो कोई भी पिता अपना, यानी कोई भी पिता को अपना बेटा यानी रोटी मांगेंगे, क्या वो पत्थर देंगे उनको? मछली मांगेंगे, सांप देंगे उनको? बिल्कुल नहीं। अच्छा चीज देना चाहते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा हेवनली फादर, उसको मांगने वाले को, उसको खोजने वाले को, उसको ढूंढने वाले को सब कुछ अच्छा वस्तु क्यों ना देगा? अपने आप को हमारे लिए मेरे प्रियो, अपने एकलौता पुत्र को पिता परमेश्वर हमारे लिए दे दिया है, और वो हमको सब कुछ क्यों ना देगा? वो हमको सब कुछ क्यों ना देगा? आज मेरे प्रियो, आर यू सर्विंग द लॉर्ड? आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? आज मेरे प्रियो बाइबल से मैं 6-7 फैमिलीज के बारे में, मेरे प्रियो नंबर 1 बाइबल में योशुआ का फैमिली, नंबर 2 नूह का फैमिली। मेरे प्रियो निंदाओं के समय मेरे प्रियो कोई आशा नहीं था, एक होप परमेश्वर के ऊपर था। बाइबल में जैसे इब्रानियों के पुस्तक में लिखा है मेरे प्रियो 11 अध्याय में मेरे प्रियो 7 आयत, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने का बचाव के लिए जहाज बनाया। यानी नूह का परिवार जो है भक्ति का परिवार है। आमेन, हालेलुया। गॉडली फैमिली इन द टाइम ऑफ एन अनगॉडली, मेरे प्रियो इन अमॉन्ग द अनगॉडली पीपल, जो मेरे प्रियो भक्तिहीन लोगों के बीच में नूह का परिवार एक भक्ति वाला परिवार के रूप में था। आज मेरे प्रियो हम इस संसार में है, संसार आप में नहीं रहना चाहिए, आपके घर में नहीं रहना चाहिए, आपके परिवार में नहीं रहना चाहिए। मेरे प्रियो हम लोग इस संसार में यानी इजिप्ट में है, संसार इजिप्ट को दर्शाता है। मेरे प्रियो इजिप्ट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। यूसुफ, मेरे प्रियो यूसुफ मिस्र में थे, बट मिस्र यूसुफ के अंदर नहीं था। मेरे प्रियो मूसा मिस्र में थे, मिस्र मूसा के अंदर नहीं था। शायद मेरे प्रियो दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो बेबीलोन में थे, बेबीलोन मेरे प्रियो दानियल के अंदर नहीं था। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये नूह का परिवार गॉडली परिवार, डिवोटेड परिवार, डिवोटेड फैमिली, गॉडली फैमिली। मेरे प्रियो जो गॉडली फैमिली होता है वही परमेश्वर की सेवकाई ये एंड टाइम पे, अंत के दिनों में कर पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो जो दिखता नहीं था, बाय फेथ, विश्वास से चेतावनी पाकर नूह ने, मेरे प्रियो नूह ने जहाज बनाया। आज परमेश्वर के लिए अंतिम दिनों में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि मेरे प्रियो 7 मुकुट पाने के लिए, मेरे प्रियो स्वर्ग में 14 प्रकार का इनाम पाने के लिए, मेरे प्रियो स्वर्ग में 7 प्रकार का स्वर्गीय आशीष को पाने के लिए कुछ ना कुछ करो परमेश्वर के लिए। बाइबल में मेरे प्रियो तीसरा परिवार जो मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, तीसरा परिवार मेरे प्रियो हानोक की परिवार, हानोक की परिवार प्रभु की वचन में मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ उत्पत्ति के पुस्तक मेरे प्रियो प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। मेरे प्रियो 21 आयत को और 22 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशलह का जन्म हुआ। मतुशलह के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मेरे प्रियो यहाँ पर हानोक की फैमिली को देखिए, 21, 22, 23, 24 4 आयत में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा मेरे प्रियो 65 वर्ष
का हुआ तब उसने मतुशला का जन्म हुआ। और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ यानी 65 ईयर्स फैमिली के साथ था। और मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है 300 साल मेरे प्रियो 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चला, यानी लगभग 365 वर्ष मेरे प्रियो 365 वर्ष हानोक 365 वर्ष यानी 365 years हानोक he walked with God, he walked with God, he lived for God। परमेश्वर के लिए उसने जिया मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो चला फिरा, साथ ही साथ फैमिली को भी साथ लेकर चला। मेतुशला मेरे प्रिय बाइबल में सबसे लंबा उम्र वाला व्यक्ति कोई है वो मेतुशला था। कितना साल तक मेतुशला जिया मालूम बाइबल में मेरे प्रिय बाइबल में 69 वर्ष की हुई, यानी 969 वर्ष की हुई। 969 वर्ष यानी कितना होता है 969 वर्ष का साल तक मेरे प्रियो यानी मेतुशला मेरे प्रियो यानी सबसे लंबा उम्र वाला बाइबल में कोई व्यक्ति है मेरे प्रियो, वो मेतुशला था, यानी हानोक का बेटा था मेरे प्रियो, हानोक का बेटा। बाइबल में यानी मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो प्रभु की वचन में पूरा 969 ईयर्स 969 ईयर्स मेरे प्रियो मामूली होता है इतना साल तक जीवित रहना। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो नू परमेश्वर की सेवा किए परिवार समेत, और मेरे प्रियो यहाँ पर हानोक परिवार समेत परमेश्वर की सेवा किए। हालेलुया, परिवार समेत परमेश्वर की सेवा किए। मेरे प्रियो परमेश्वर नहीं चाहते आपके बेटे पियक्कड़ बने, परमेश्वर नहीं चाहते आपके बच्चे घुमक्कड़ बने, परमेश्वर नहीं चाहते आपके बच्चे व्यभिचार के पाप में बने रहे, परमेश्वर नहीं चाहते आपके बच्चे मेरे प्रियो उद्धार ना पाते हुए यहाँ वहाँ भटकते रहे, परमेश्वर नहीं चाहते। गॉड इज अ गॉड ऑफ फैमिलीज। हमारा परमेश्वर परिवारों का परमेश्वर है मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो परिवारों का परमेश्वर है। क्राइस्ट सेंटर्ड होम, मसीह केंद्रित घर आपका घर बन जाना चाहिए। ये कोरोना के समय मेरे प्रियो, इस कोरोना वायरस के समय आपका परिवार जो है मसीह केंद्रित परिवार क्यों नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। यहाँ पर प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, हानोक वॉकड विथ गॉड, परमेश्वर के साथ चला। बाइबल में दो जगह दो अच्छा वचन नया नियम में हानोक के बारे में लिखा रहता है मेरे प्रियो। क्या लिखा है मालूम? प्रभु की वचन में मेरे प्रियो बाइबल में इस प्रकार लिखा रहता है 11वां अध्याय 5वां आयत इब्रानियों की पुस्तक, विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आमीन, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आज मेरे प्रियो, if you walk with God, if you spend time with the Lord, God will be well pleased because of you। आपकी वजह से परमेश्वर प्रसन्न होंगे। अगर आप प्रभु से बात करेंगे, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर खुश होंगे, परमेश्वर प्रसन्न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय तीसरा व्यक्ति है जो बाइबल में परमेश्वर का सेवा किए मेरे प्रिय परिवार समेत, परमेश्वर की सेवा किया परिवार के समेत। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ बाइबल में मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये मेतुशला का बेटा कौन है? लेमेक का बेटा कौन है मालूम? नू। हाँ, यानी मेरे प्रियो जो बाइबल में हानोक का बेटा मेतुशला का बेटा लेमेक जो 777 ईयर्स जीवित रहा। और मेरे प्रियो उसके बाद नू, यानी मेरे प्रियो यानी हानोक नू का परदादा थे, नू का परदादा। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, और मेतुशला दादा थे, नू का दादा थे, और मेरे प्रियो लेमेक उसका पिता, नू का पिता। एक मेरे प्रियो ये पूरा 5वां अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में है, सब लोग 800 900 700 ऊपर जीते थे।
900 ऊपर जीते थे। क्यों? क्योंकि मौत उनको छूने के लिए मेरे प्रियो 900 ईयर्स लगता था, 800 ईयर्स लगता था, क्योंकि मेरे प्रियो उतना करीब जीवन इन लोग परमेश्वर के साथ जीते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो थर्ड पर्सन यानी थर्ड फैमिली बाइबल में जो परमेश्वर को प्रसन्न किए, हानोक फैमिली। परमेश्वर मेरे प्रियो गवाही दी गई हानोक के बारे में, और मेरे प्रियो वो उठा लिया गया, और बात करते करते मेरे प्रियो चला गया स्वर्ग। हानोक मौत को नहीं देखा उसने। बाइबल में हानोक और एलिया बिना मौत देखे परमेश्वर के राज्य में चले गए। आज मेरे प्रियो क्या सेवा किए हानोक? मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, बाइबल में लिखा हुआ है मालूम, यूदा की पत्री में मेरे प्रियो बाइबल में यूदा की पत्री में आदम से लेकर 7वां व्यक्ति जो बाइबल में वो है हानोक। आदम से लेकर 7वां व्यक्ति हानोक। ये हानोक का सेवकाई क्या है प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, यानी स्टार्टिंग में ही प्रीच्ड एंड टाइम्स। मेरे प्रियो अंत के समय के प्रकाशन हानोक को मिला था, अंत के समय का प्रकाशन नूह को मिला था, वही प्रकाशन परमेश्वर मुझे भी दिया है। अंत के दिनों में मेरे प्रियो परमेश्वर आपको प्रकाशन देना चाहते हैं, आपको मेरे प्रियो जगाना चाहते हैं, जागृति लाना चाहते हैं, रिवाइवल लाना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर मेरे प्रियो भारत देश में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, भारत देश के यूथ को परमेश्वर एक शेष रीति से स्पर्श करने चाह रहे हैं। भारत देश में अभी के जवान लोग बहुत ज़्यादा है। इस जवान लोगों को शैतान टारगेट करता है, और दूसरा सेवक लोग को शैतान टारगेट करता है, और तीसरा फैमिलीज को शैतान टारगेट करता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो शैतान का मेरे प्रियो राज्य को फैलाने के लिए, शैतान का साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, मेरे प्रियो परमेश्वर का काम को रोकने के लिए जवान लोग को टारगेट करता है शैतान मेरे प्रियो, और सेवक लोग को टारगेट करता है। जवान लोग प्रभु के लिए दौड़ेंगे करके, सेवक लोग परमेश्वर की सेवकाई करेंगे करके, और फैमिलीज मेरे प्रियो सेवकाई के लिए सपोर्ट करेंगे करके। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से आपके फैमिली परमेश्वर की सेवकाई करने वाला फैमिली बन जाए। यीशु के नाम से आपके फैमिली परमेश्वर के लिए कुछ करने वाला बन जाए। मेरे प्रियो हानोक ने क्या किया? बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो यूदा की पत्री और अब मेरे प्रियो यूदा की पत्री अध्याय 1 का 14 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। अध्याय 1 का 14। हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया। देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया। मेरे प्रियो यानी यहाँ पर एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, प्रभु की वह पुस्तक में एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री हानोक किए थे। हालेलुया। वो मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए उसका परपोता मेरे प्रियो नूह, और वे प्रियो उनके द्वारा जो आए यीशु मसीह, ये सब लोग मेरे प्रियो यहोशुआ से लेकर सब लोग जितने भी सेवा किए वहाँ से आदम से आए हुए हैं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री मेरे प्रियो अब से लेकर 5000 साल पहले, अब से लेकर 5000 साल पहले हानोक किए थे। हालेलुया, हानोक किए थे। हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की सेवकाई से भाग रहे। आपके फैमिली में मेरे प्रियो सब लोग ये सोचते हैं, मेरा बड़ा बेटा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, मेरा छोटा बेटा को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मेरे बेटी को कलेक्टर बनाना चाहती हूँ। मेरे प्रियो आप लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं, मैं अपना बच्चों को प्रभु के सेवक बनाना चाहती हूँ, सेवकाई करवाना चाहता हूँ? ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? मेरे प्रियो किसी से भी आप पूछेंगे मेरे प्रियो कि क्या बनना चाहता हो, पूछेंगे, वो ये बोलेंगे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं MCA करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ। कहते हैं बहुत गिने चुने लोग, बहुत कम लोग हम प्रभु की सेवा करना चाहते करके कहते हैं। मेरे
आज यीशु के नाम से मेरे प्रियो आप लोग को मेरे प्रियो दूसरा काम जो है मेरे प्रियो सर दर्द का काम है, बट परमेश्वर का सेवकाई मेरे प्रियो एक आनंद वाला सेवकाई है, एक आनंद का वर्क है मेरे प्रियो, खुशी का काम है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को प्रसन्न आने वाला काम है, जिसमें रिटायरमेंट नहीं रहता है, जिसमें मेरे प्रियो हर रोज परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो हम बातें कर सकते हैं, हर समय परमेश्वर हमारे साथ चलते हुए महसूस कर सकते हैं, हर समय दर्शन देख सकते हैं, हर समय परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। कौन सा ऐसा काम है दूसरा काम हमेशा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? बताइए, ऐसा कोई भी काम नहीं मेरे प्रियो। ये हानोक को देखिए, परमेश्वर की सेवा किए और मेरे प्रियो परिवार समेत आज मेरे प्रियो यानी पहला परिवार जो उसका प्रभु का सेवकाई किया हुआ फैमिली है, तो मेरे प्रियो यानी यहोशुआ का फैमिली, और दूसरा नूह का फैमिली, और तीसरा हानोक का फैमिली। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, अगर परिवार समेत आप ऐसा करेंगे, जैसा हानोक उठा लिया गया मेरे प्रियो आप भी उठा लिया चाहेंगे। जैसा मेरे प्रियो जल प्रलय के समय मेरे प्रियो जल प्रलय के समय जैसा नूह बच गया, वैसा आपकी फैमिली बच जाएगा। अगर आप जहाज के अंदर है तो, अगर जहाज बना रहे हो तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, जहाज के अंदर यानी यीशु मसीह के अंदर जहाज बनाना मतलब मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, जहाज बनाना मतलब मन परिवर्तन, विश्वास और मेरे प्रियो बपतिस्म को आप बढ़ाते जाना, डेवलप करते जाना। मेरे प्रियो 3 मंजिल का था वो जहाज, आज मेरे प्रियो आपका उद्धार भी 3 मंजिल के ऊपर है, यानी फेथ और मेरे प्रिय विश्वास, मन परिवर्तन और बपतिस्म के ऊपर है। इस तीनों को बनाते जाना, ये अनटाइम पे जहाज बनाना होता है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे होंगे मैं नहीं जानता हूँ, परमेश्वर की सेवकाई करते रहिए, परमेश्वर के काम करते रहिए। मेरे प्रियो इस दुनिया में जो मिलिट्री में जो सर्व करते हैं, जो बॉर्डर्स पे रहते हैं, जो देशों के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, अपना जवान लोग, वो मेरे प्रियो सैल्यूट करने का काम है। मेरे प्रियो कुछ लोग वो काम करते हैं, हमारा देश इस रीति से शांति से रहने का, सुरक्षित रहने का कारण एक तरफ से पहला परमेश्वर है, दूसरा हमारा जवान भाई लोग यानी जो आर्मी में सेवा करते हैं। मेरे प्रियो उन लोग को जब मौत होता है मेरे प्रियो अच्छा महंगा वाला मेरे प्रियो उनको लाश को ले आते हैं, महंगा मेरे प्रियो यानी लकड़ी रख के चलाते हैं, और ऊपर मेरे प्रियो ऊपर दो यानी मेरे प्रियो 2 बार गोली को मेरे प्रियो मारते हैं ऊपर, और मौन व्रत करते हैं। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, देश के लिए उन लोग ने सेवा किए है, तो देश मेरे प्रियो घमंड करता है उस व्यक्ति के लिए। बट बात यहाँ पर यह है मेरे प्रियो, उसका जान कब चला जाता है कोई नहीं बता सकते हैं। जब उसका जान चला जाता है, उसका परिवार जितना दुखी होते हैं मेरे प्रियो बता नहीं सकते। मेरे प्रियो हमारा देश के लिए उन लोग मरते हैं, हमारा देश के लिए घमंड का कारण उन लोग बनते हैं। उससे भी बढ़कर होता है परमेश्वर का सेवकाई। मेरे प्रियो परमेश्वर की सेवकाई में मेरे प्रियो प्रभु के लिए अपना जान भी दे देते हैं, प्राण भी छोड़ते हैं, फिर भी मेरे प्रियो आनंद के साथ स्वर्ग चले जाते हैं, क्योंकि मौत भी बता कर आना पड़ेगा। मौत भी मेरे प्रियो परमेश्वर के नाम से मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ बता कर हमारे पास आएगा। परमेश्वर के परमिशन के बिना कुछ भी, आपका बाल भी पक नहीं सकता, आपके एक भी बाल नीचे गिर नहीं सकता। हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर का काम जो है इसमें रिटायरमेंट नहीं रहता है। आर्मी में दूसरा काम में जब मेरे प्रिय 55 साल होता है, 60 साल होता है, गवर्नमेंट जॉब वाले को रिटायरमेंट मिलता है। मेरे प्रिय आर्मी वाले को 35-40 ईयर्स की उम्र में उनको रिटायरमेंट मिलता है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, बट प्रभु के सेवकाई में 70 साल का हो गया, फिर भी प्रभु 70 साल हो गया अब मत करो मेरा काम, रेस्ट करो, साइड जाओ, ऐसा नहीं बोलते। भाई 80 साल का हो गया मेरे प्रियो नहीं बोलते। हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट में मेरे प्रियो एक है परमेश्वर का सेवक लोग जो मेरे प्रियो प्रभु के लिए दिन रात मेहनत किए। एक प्रभु का दास है, उनका नाम है जॉन सतीश जॉर्ज।
मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर के लिए 72 ईयर्स 73 ईयर्स की उम्र में भी वो प्रभु के लिए मेहनत करते रहे, दौड़ते रहे मेरे प्रियो। और बहुत बड़ा यानी भारत देश में, बाहर देशों में अधिक अद्भुत रीति से सेवकाई किए। उनसे मेरा एक अच्छा संबंध था मेरे प्रियो। सेकेंड, वो प्रभु के पास चले गए, रेवरेंड जॉन सतीश जॉर्ज अंकल। मेरे प्रियो, एक और प्रभु का दास है नेल्सन डैनियल, पास्टर नेल्सन डैनियल जी। मेरे प्रियो, उनसे भी हमारा एक अच्छा संबंध था। एक मेरे प्रियो, एक इतना अच्छा मेहनती प्रभु का दास थे, पूरा परिवार समेत मेरे प्रियो प्रभु का सेवकाई किए। और अभी भी उनका मेरे प्रियो यानी उनके संतान और पोते, उन लोग सब प्रभु के सेवकाई कर रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो साइकिल से 25-30 साल पहले मेरे प्रियो साइकिल में जगह जगह जाकर नेल्सन डैनियल अंकुल जी मेरे प्रियो दुर्ग में, बिलाय में वो विशेष सेवकाई उन्होंने किए थे। आज वो प्रभु के पास चले गए मेरे प्रियो, हमारा बीच में नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूँ उतना साल में नहीं मेरे प्रियो, मैं कभी भी रेस्ट करते हुए यानी ये दोनों को, रेवरेंड जॉन सतीश जॉर्ज जी और मेरे प्रियो रेवरेंड नेल्सन डैनियल जी, दोनों मेरे प्रियो प्रभु के लिए एक दोस्त थे। दोनों मेरे साथ अच्छा संबंध, मेरे को बहुत यानी प्यार करते थे, मैं भी उनको बहुत प्यार करता था, मैं रेस्पेक्ट करता था वो दोनों को। मेरे प्रियो, हमेशा प्रभु के मीटिंग्स रखने में, मेरे प्रियो यानी हाउस विजिटिंग करने में, वचन प्रचार करने में हमेशा तैयार रहते थे मेरे प्रियो। 70 साल की उम्र में मेरे प्रियो 60 साल अबव हो गया, 70 अबव हो गया, फिर भी प्रभु का काम करते रहे, प्रभु का काम करते रहे। उन लोग का दौड़ पूरा कर चुके हैं पौलुस जैसा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, धर्मी जन को स्मरण करना, याद करना एक बहुत बड़ी बात होता है। आज मेरे प्रियो, हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट में पिछले मंथ में कितने लोग का कोरोना वायरस से मौत हो चुका है। आज मेरे प्रियो, कितना परिवार मेरे प्रियो, कितना परिवार टूट गए हैं, कितने मेरे प्रियो जवान लोग का मौत हो गया, कितने मेरे प्रियो मम्मी को खो चुके हैं लोग, मेरे पे कितने लोग मेरे प्रियो पति को खो चुके हैं, कितने लोग मेरे प्रियो पापा को खो चुके हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ अगर आप प्रभु में हैं, आपका परिवार प्रोटेक्टिव फैमिली रहेगा, सुरक्षित परिवार रहेगा, परमेश्वर की प्रोटेक्शन रहेगा आपके परिवार को। कदापि कभी भी कुछ नहीं हो सकता आपकी फैमिली को, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो, परमेश्वर आपके जीवन में है तो, पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर के पास जब आप जाएंगे, उसके सामने जब आप खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपसे एक नहीं कहेंगे कितना कमाए हो बेटा, कितना घर है बेटा आपके पास, ये नहीं पूछेंगे आपसे परमेश्वर। आपने मेरे प्रियो प्रभु ये पूछेंगे आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए कितने लोग को वचन प्रचार किए, आपने मेरे लिए कितने लोग को सुसमाचार सुनाया, आपने मेरे लिए कितना आत्माओं को जीते, यही पूछेंगे मेरे प्रियो। तब आप क्या कहेंगे, एक बार सोच के देखिए। परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो कुछ ना कुछ करने वाला आप बन जाइए मेरे प्रियो। प्रभु के नाम से परमेश्वर के लिए आप कुछ ना कुछ करने वाला बनना चाहिए और मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, चलिए थोड़ा सा एक दो लोग के बारे में और बताकर मैं इस संदेश को मेरे प्रियो थोड़ा सा और इस संदेश को बताकर मैं समाप्त करूंगा मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में और मेरे प्रियो कौन सेवा किया परमेश्वर का, बाइबल में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहला यहोशुआ का फैमिली, नंबर 2 मेरे प्रियो नूह का फैमिली, नंबर 3 होनोक का फैमिली, नंबर 4 बाइबल में जो परमेश्वर की सेवा किए मेरे प्रियो बाइबल में योकोबोद और अमराम, मेरे प्रिय ने मोजेस की फैमिली, मेरे प्रिय ने मोजेस की मम्मी पापा और मेरे प्रिय मोजेस का मम्मी पापा और उनके 3 यानी 2 बेटा और 1 बेटी, ये पूरा प्रभु के सेवा किए। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय बाइबल में मैं कहना चाहता हूँ एक घर में एक व्यक्ति प्रभु का सेवकाई करना बहुत बड़ी बात होता है और एक घर में सब लोग सेवा करना
एकदम एक्सीलेंट होता है, सुपर ब्लेस्ड होता है मेरे प्रियो। प्रेज गॉड, हालेलुया। निर्गमन के पुस्तक में यानी फोर्थ फैमिली जो मेरे प्रियो सब लोग प्रभु की सेवा किए, मेरे प्रियो सब लोग प्रभु की सेवा किए। बाइबल में मेरे प्रियो छठवां अध्याय मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में 20 आयत, छठवां अध्याय 20 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक छठवां अध्याय 20 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। छठवां अध्याय 20 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। ये फोर्थ फैमिली है। अमराम ने अपनी फूफी के योकेबेद से विवाह किया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ बाइबल में परमेश्वर की वचन में हारून और मूसा और मिरियम का माता पिता कौन है मालूम? जैसा यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, अमराम और मेरे प्रियो योकेबेद, ये दोनों मेरे प्रियो मूसा को जन्म दिए, हारून को जन्म दिए और मिरियम को जन्म दिए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ ये पांचों जन प्रभु की सेवा किए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये पांचों जन प्रभु की सेवा किए। फोर्थ फैमिली, एज फॉर मी एंड माई हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे यहोशुआ जैसा। मेरे प्रियो, आप आपके परिवार, आप आपके घर प्रभु की सेवा करना चाहिए एंड टाइम पे। मेरे प्रियो, कुछ ना कुछ प्रभु के लिए आप करते रहिए परमेश्वर के नाम से। मेरे प्रियो, प्रभु में आपकी प्रयास व्यर्थ नहीं होता है। मेरे प्रियो, आप बच्चों को मेरे प्रियो इसको कलेक्टर बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है, ऐसा देखते हुए सोचते हुए उसको बड़ा करने का प्रयास करते रहते हैं। क्यों ना आप लोग मेरे प्रियो अच्छा पढ़ाई करा के प्रभु के सेवकाई के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे, मैं उसको एक सेवक के रूप में तैयार करूंगा। मेरे प्रियो, मूसा की मम्मी पापा तीनों के अंदर मेरे प्रियो दैविक चीज़ों को डाल दिए। वो तीनों मेरे प्रियो बढ़ते गया और प्रभु के काम के लिए अपने आप को तैयार किए। एक बन गया याजक, एक बन गया अगवा, एक बन गई नबी। हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया। आरोन याजक बन गया, प्रधान याजक। मूसा लीडर अगवा बन गया। और मेरे प्रियो, मिरियम परमेश्वर के पुस्तक में, बाइबल में निर्गमन के पुस्तक में हम देख सकते हैं एक सिंगर बन गई, एक आराधक बन गई और एक नबी भी बन गई है मिरियम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी ये तीनों प्रभु की सेवा किए। मूसा का फैमिली यानी मूसा का मम्मी पापा को देखिए मेरे प्रियो। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 2 में मेरे प्रियो, वहाँ पर भी हम देख सकते हैं मिरियम की छोटी सी लिटिल मिनिस्ट्री हम देख सकते हैं मिरियम की। दूसरा अध्याय मूसा का जन्म के विषय में, यहाँ पर 1 से मेरे प्रियो 1 से यहाँ पे नीचे 10 तक यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो, 1 से 10 तक लिटिल मिनिस्ट्री मिरियम का हम देख सकते हैं। बचपन से प्रभु की सेवकाई की, किस टाइप का ट्रेनिंग दिए होंगे उनके मम्मी पापा उनको। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ जिस घर में उद्धार पाए हुए लोग हैं वो घर आशीषित घर कहलाएगा। जिस घर में एक सेवक रहता है वो मेरे प्रियो उसके कारण वो परिवार मेरे प्रियो आशीष ग्रहण करेंगे। मेरे प्रियो, अगर एक ही घर में 2-3 सेवक लोग हैं, एक ही परिवार में अगर 3 सेवक लोग हैं, एक ही घर में अगर 4 लोग प्रभु को मानने वाले लोग हैं, सुपर ब्लेस्ड फैमिली है, आउटस्टैंडिंग फैमिली, एक्सीलेंट फैमिली। परमेश्वर मेरे प्रियो अत्यंत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के सेवकाई किए हुए लोग जितने भी लोग हैं बाइबल में, वे सब परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंप दिए। अपना प्राण को मेरे प्रियो, अपना प्राण को तुच्छ जाना, अपना प्राण को मेरे प्रियो प्रिय ना जाना। परमेश्वर के लिए दौड़ भाग किए, परमेश्वर के लिए मेहनत किए, खड़े मेहनत किए और प्रभु का काम को कंप्लीट किए। आज मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के काम करना है, परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर का वचन प्रचार करना है, क्योंकि वचन प्रचार करने का बोझ सबके ऊपर है। क्या पता मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहे होंगे, बट आप बन गए हैं मेरे प्रियो पुलिस।
क्या पता परमेश्वर आपको एक नबी की सेवकाई करवाना चाहते होंगे, आप बन गए हो टीचर। क्या पता परमेश्वर मेरे प्रियो आपको, मैं कहना चाहता हूं, एक पासबान बनाना चाहते होंगे। बट आपने मेरे प्रियो, आपने चुनाव कर लिया डॉक्टर का। आज मेरे प्रियो वो काम करना गलत नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। अगर मेरे प्रियो आप अगर दूसरा भी काम कर रहा है, वो काम करते करते आप प्रभु का काम करिए, प्रभु के काम करने वाले को मदद कीजिए। तो इससे क्या होता है मेरे प्रियो, विशेष रीति से अनॉइंटिंग प्रभु आपके ऊपर रिलीज करेंगे और ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में आएंगे और प्रभु के महिमा के लिए आप इस्तेमाल होते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो मूसा का फैमिली को देखिए। मूसा का फैमिली बाइबल में चौथा फैमिली, फोर्थ फैमिली। पहला यहोशुआ का फैमिली मेरे प्रियो, दूसरा बाइबल में नूह का फैमिली, तीसरा हानोक की फैमिली, चौथा मूसा की फैमिली। प्रभु की सेवा किए, प्रभु की सेवा किए। और मेरे प्रियो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक दो लोग के बारे में, दो तीन लोग के बारे में बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करूँगा। मेरे प्रियो एक दो और बताकर इस संदेश को समाप्त करूँगा। बाइबल में मेरे प्रियो मेरे साथ खोलेंगे दाऊद की फैमिली के बारे में। मेरे प्रियो दाऊद के फैमिली के बारे में बाइबल में लिखा रहता है, दाऊद एक स्टेटमेंट देता है, मैं और मेरा घराना सदा प्रभु आपके उपस्थिति में रहने पाए। परमेश्वर के वचन में 7 अध्याय 29 आयत, दूसरा समूएल की पुस्तक का 7 अध्याय 29 आयत मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ। बस एक दो लोग के बारे में और बताकर समाप्त करूंगा। बाइबल में मेरे प्रियो देखिए, दूसरा समूएल की पुस्तक अध्याय 6 का अध्याय 7 का 29 आयत, 7 का 29 आयत। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराना पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सर्वदा बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा तूने ऐसा ही कहा है, तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सर्वदा सदैव धन्य रहे। आमीन, सदैव धन्य रहे। 28 भी पढ़ूंगा। अब हे प्रभु यहोवा तू ही परमेश्वर है और तेरा वचन सत्य है। तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है, तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, डेविड का फैमिली, दाऊद का फैमिली मेरे प्रियो सदा सर्वदा प्रभु का काम करने के लिए मेरे प्रियो तैयार था। आज मेरे प्रियो दाऊद देखिए, वो खुद परमेश्वर का काम के लिए मेरे प्रियो क्रेजी फॉर गॉड। डेविड ही वाज क्रेजी फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो एक यानी बेशर्म से मेरे प्रियो वो प्रभु का काम करने के लिए मगन थे, परमेश्वर के काम के लिए दौड़ते थे। बाइबल में मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा सामुएल की पुस्तक 2 Samuel 7 chapter verse 29। Now therefore let it please you to bless the house of your servant, that it may continue before you forever. For you, O Lord God, you have spoken it with your blessing. Let the house of your servant be blessed forever. Let the house of your servant be blessed forever. मेरे प्रियो अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को हम प्राप्त करेंगे, सर्वदा हमेशा हमारा घर, हमारा परिवार प्रभु में बना रहेगा, वचन में बना रहेगा, संगति में बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में ये 5वां परिवार है, डेविड फैमिली सर्वड गॉड। दाऊद का परिवार मेरे प्रियो परमेश्वर की सेवा किए। आपका परिवार कैसा है? प्रभु का सेवकाई कर रहा है? मेरे प्रियो अगर नहीं कर रहे तो मेरे प्रियो एक व्यक्ति को भी प्रभु के लिए अगर आप नहीं दे रहे सेवकाई करने के लिए, अगर उसको तैयार नहीं कर रहे, मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे खुश नहीं है, क्योंकि आपने प्रभु के लिए आपके बेटे को रेडी नहीं कर रहा है, आप अपने बेटी को प्रभु के लिए तैयार नहीं कर रहा है, आपकी बहू को, आपकी दामाद को, आपकी, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं आज मेरे प्रियो आप किसी ना किसी रीति से आपकी फैमिली को प्रभु के काम करना सिखाओ, आपके फैमिली प्रभु में बने रहना सिखाओ, प्रभु के लिए कुछ बनने का, कुछ करने के लिए मेरे प्रियो प्रयास करना चाहिए हम लोग। मेरे प्रियो मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ परमेश्वर की वचन से। बस
मैं और बस एक दो लोग का और बताकर मैं समाप्त करूंगा। बाइबल में मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। बाइबल में मेरे प्रियो छठवां फैमिली, जो पूरा फैमिली प्रभु का सेवा किए बब्बू प्रभु का सेवा किए, कौन है मेरे प्रियो? बाइबल में है यूहन्ना का फैमिली, यानी मेरे प्रियो एलिजाबेथ और जकरिया का फैमिली। एलिजाबेथ और जकरिया का फैमिली, एलिजाबेथ और जकरिया का फैमिली, जो यूहन्ना था उसका बेटा, ये प्रभु की सेवा किए तीनों। मेरे प्रिय प्रेज गॉड, हालेलुया। बुढ़ापे में थे, बच्चे नहीं थे, फिर भी सेवकाई करना नहीं छोड़ा। छठवां परिवार जो बाइबल में प्रभु का सेवा करते रहे। बाइबल में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, वे दोनों धर्मी थे, वे दोनों मेरे प्रियो भक्ति वाले थे, जकरिया और एलिजाबेथ। बाइबल में मेरे प्रियो लूका रचित सुसमाचार, मैं बस एक और फैमिली को बताकर मैं अपना संदेश को समाप्त करूंगा। एक और फैमिली को बताकर मैं अपना संदेश को मेरे प्रियो समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो बाइबल में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 का, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 6 आयत और 7 आयत, 5 6 7, 1 का 5 6 7 आयत को लूका रचित सुसमाचार बस समाप्त करता हूँ, बस 5 मिनट में, और आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। आपकी फैमिलीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 का, और अब शिखरब अंदरब शलरब, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 5 6 7। यहूदा के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। उसकी पत्नी अरोन की वंश की थी, जिसका नाम एलशीबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि एलशीबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। मेरे प्रिय, ये दोनों बूढ़े थे और बांझ थी एलशीबा। मेरे प्रियो, इन लोग प्रभु का काम कर रहे थे। मेरे प्रिय, सेवक लोग के जीवन में तकलीफ रहता है, मुसीबत रहता है, प्रॉब्लम्स रहता है, फिर भी आप लोग के लिए दौड़ते हैं, फिर भी आपके पास आते हैं, फिर भी मेरे प्रियो घर में कुछ रहे या ना रहे संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। मेरे प्रियो, आप लोग के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, आपके लिए प्रयास करते रहते हैं, आपके लिए दौड़ते रहते हैं। मेरे प्रियो, मैं पिछले 19-20 साल से प्रभु की सेवकाई में दौड़ रहा हूँ। प्रभु में 20-22 यानी 21-22 साल होते जा रहा है मैं प्रभु में आकर, और पिछले 20-21 साल से मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे अपने सामर्थ्य से भरकर प्रभु के काम करते हुए मेरे प्रियो कहीं भी मेरे प्रियो थकता नहीं हो, कहीं भी रुकता नहीं हो, प्रभु के काम करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जा रहा हूँ। मैं और मेरा घराना, मेरे प्रियो आज मैं और मेरा पत्नी और मेरे दोनों बेटे, हम चारों मेरे प्रियो प्रभु के सेवकाई करने के लिए रेडी रहते हैं, तैयार। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मेरे प्रियो, इन लोग मेरे प्रियो बच्चे नहीं थे, कितने सेवकाई कर रहे हैं, बच्चे नहीं है, क्या क्या बोल रहे होंगे, इनको बोले होंगे तुम सेवा कर रहे, तुम याजक को जकरिया, तुम बूढ़े हो गए हो। मेरे प्रियो, बुढ़ापे में भी प्रभु का काम करना नहीं छोड़िए दोनों। परमेश्वर उस बुढ़ापे में मेरे प्रिय गर्भफल की आशीष दिया और यूहन्ना आ गया, और यूहन्ना भी प्रभु का सेवा किए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सेवा करने वाले हैं, आपके गर्भ से सेवा करने वाले बाहर आएंगे। अगर आप प्रभु को मानने वाला है, वो आने वाला लोग भी प्रभु को मानने वाला आएंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, अब्राहम की वाइफ सारा के बारे में हम जानते हैं, राजा लोग तेरे गर्भ से आएंगे। हालेलुया, राजा लोग तेरे गर्भ से आएंगे। एज इट इज आए हैं, एज इट इज आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, 7वां फैमिली जो बाइबल में प्रभु का सेवा किए, अब्राहम की फैमिली।
अब्राहम की फैमिली, मेरे प्रिय आज अब्राहम का फैमिली नहीं रहता, यहूदी लोग नहीं रहते, यहूदी लोग नहीं रहते, आज मेरे प्रिय यीशु मसीह नहीं आता, ये बाइबल नहीं आता, और मेरे प्रिय हमारा उद्धार नहीं होता। आज एक फैमिली को परमेश्वर, एक व्यक्ति को परमेश्वर चुन लिया, उसका नाम है अब्राहम, 7वां व्यक्ति। और मेरे प्रिय उसके द्वारा एक बेटा को दिया जिसका नाम आइजक है। उसके द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो आइजक के द्वारा याकूब को लाया, याकूब के द्वारा 12 गोत्र आया, 12 गोत्र के द्वारा इस्राएली प्रजा यहूदी लोग आए, यहूदी लोग के द्वारा इस बाइबल आया, इस बाइबल के बाद मेरे प्रियो नबी लोग आए, याजक लोग आए, मेरे प्रियो बाइबल में राजा लोग आए, न्यायी लोग आए, और मेरे प्रियो नया नियम में प्रेरित लोग आए। मेरे प्रियो आज हम आए हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, आज हम आए हैं। मेरे प्रियो उत्पत्ति के पुस्तक में, उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय 1 से 4 तक यदि आप पढ़ेंगे, मेरे प्रियो अब्राहम का फैमिली एक आज्ञाकारिता का फैमिली था, ओबीडियंट फैमिली, हालेलुया, ओबीडियंट फैमिली, एक आज्ञाकारिता का परिवार था अब्राहम का परिवार। देखिए 22 अध्याय में आइजक को बलि चढ़ाने जब गए थे, मेमना कहा करके 22 अध्याय 5, 6, 7 आयत में जब आइजक पूछा अब्राहम से, यहोवा यीरे बोल के आइजक को बलि देने के लिए मेरे प्रियो उस लकड़ियों के ऊपर सजा कर रख दिए बलि देने के लिए। आइजक ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप मेरे प्रियो बूढ़े थे, यानी आइजक का पिता अब्राहम जी बूढ़े थे उस समय, धक्का देके भाग सकते थे, आइजक नहीं भागा। मेरे प्रियो बुढ़ापे में पैदा हुआ था आइजक, उसको बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। अगर मेरे प्रियो सारा को बताता तो शायद ही जाने देती, बट मेरे प्रिय अब्राहम ने प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए मेरे प्रिय बलिदान चढ़ाने के लिए ले गए थे। आज अब्राहम फादर ऑफ नेशंस, फादर ऑफ मल्टीट्यूड बन गए हैं। अब्राहम को परमेश्वर अब्राहम बना दिए, फादर एग्जॉल्टेड अब्राहम का मतलब, बट अब्राहम का मतलब होता है फादर ऑफ नेशंस, फादर ऑफ मेनी नेशंस, फादर ऑफ मल्टीट्यूड। अब्राहम बन गया है मेरे प्रियो। आज अब्राहम के द्वारा, अब्राहम के कारण, मेरे प्रिय अब्राहम के विश्वास के कारण, मेरे प्रिय यीशु मसीह के द्वारा आज हम लोग उद्धार पाते हैं, आशीष पाते हैं, हालेलुया, उद्धार पाते हैं, आशीष पाते हैं। मेरे प्रियो आज आपका फैमिली कैसा है? उत्पत्ति के पुस्तक 12 का 1 से 4 पढ़ेंगे तो अब्राहम का फैमिली एक ओबीडियंट फैमिली। परमेश्वर ने जब उसको बुलाया 12 अध्याय 1 में, मेरे प्रियो जैसा प्रभु ने दर्शन दिए, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। नीचे लिखा रहता है जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और जो भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और नीचे लिखा रहता है 4 में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था, 75 ईयर्स के उम्र में। बाइबल में लिखा रहता है कहाँ जाना चाहिए था उसको मालूम नहीं था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास रख के वो चला गया। मेरे प्रियो आज ये संदेश समाप्त नहीं हुआ है, पार्ट 2 में और बताएंगे मेरे प्रियो, पार्ट 2 में और बताएंगे। आज इस संदेश को मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। आप, आपके परिवार, आपके घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। आपका परिवार सेवकाई का परिवार कहलाना चाहिए। मेरे प्रियो मिनिस्टरिंग फैमिली आपका फैमिली है, सेवकाई करने वाला फैमिली है आपका फैमिली, सेवक लोग हैं आपके घर में। अगर सेवक लोग हैं मेरे प्रिय, आपके फैमिली प्रभु के दृष्टि में एक अनमोल मोती के जैसा है, अनमोल फैमिली है। आपके घर में उद्धार है, आपके फैमिली उद्धार पा चुका है, आपके परिवार में मेरे प्रियो प्रभु का ग्रहण किए हुए लोग हैं, तो आपकी फैमिली आशीषित फैमिली है। आपके फैमिली विशेष रीति से परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं अब्राहम के फैमिली के द्वारा
इस दुनिया में मेरे प्रियो, इस दुनिया में इस्राएली प्रजा आए, इस्राएली प्रजा के द्वारा यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह के कारण मेरे प्रियो हम सब उद्धार पाते हैं, हम सब मेरे प्रियो आशीष पाते हैं। आज मेरे प्रियो उस यीशु मसीह की सेवकाई, प्रभु यीशु की सेवकाई हम करते हैं, क्योंकि पिता का काम करने में यीशु मसीह मेरे प्रियो हमेशा तैयार रहते थे। आज प्रभु के सेवक लोग भी तैयार रहते हैं, फैमिलीज भी तैयार रहते हैं। आज मैं और मेरा परिवार इस लॉकडाउन में मेरे प्रियो इस रीति से फेसबुक में, यूट्यूब में, वीडियो कॉन्फ्रेंस में वचन प्रचार करने के लिए मेरे प्रियो हम तैयार रहते हैं, थकते नहीं है। कोई मौका दे दे मेरे प्रियो, 24 घंटा 24 सेक्शंस रख दे मेरे प्रियो, 24 टॉपिक्स प्रचार करने के लिए हम रेडी रहेंगे। या 24 घंटे में मेरे प्रियो आधा घंटे का 48 टॉपिक्स बताना है, हम तैयार रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं, पवित्र आत्मा मेरा अंदर है। वो पवित्र आत्मा मेरे द्वारा ये समाचार, ये सुसमाचार प्रचार करने का काम प्रभु करवा रहा है। प्रभु की आगमन तक मैं और मेरे पत्नी और मेरे दोनों बेटे प्रभु की सेवा करते रहेंगे, परंतु मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, नित्य करेंगे और करते रहेंगे। आज मेरे प्रिय संदेश के द्वारा परमेश्वर यहोशुआ के जैसा 24:15 में लिखा है यहोशुआ के पुस्तक में, मेरे प्रियो आपके जीवन में भी परमेश्वर उनके सेवकाई करने के लिए आप लोग को अवसर प्रदान करे, मदद करे, अनुग्रह करे। आज ये पार्ट 1 टॉपिक है, सर्विंग फैमिली और मिनिस्टरिंग फैमिली। सेवकाई करने वाला परिवार परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, विशेष होते हैं। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको, आपकी फैमिली को ब्लेस करे, आपके बच्चों को हरा भरा करे, आशीष प्रदान करे। आज के दिन से आप लोग को प्रभु के काम करने के लिए, सेवकाई करने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर इस रीति से पिता 7 फैमिलीज के बारे में प्रचार करने के लिए पिता आप अवसर प्रदान कर रहे हैं। आप ब्लेसिंग्स दीजिए पिता, अनुग्रह कीजिए पिता, आशीष प्रदान कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। जो प्रभु जी सेवकाई करना चाहते हैं वे विशेष रीति से सेवा करने पाए, जो सेवकाई कर रहे हैं उन लोग को आपके प्रिय लोग आदर करने पाए, क्योंकि प्रभु इस दुनिया में आपकी सेवकाई से बढ़कर कोई कुछ भी नहीं है पिता काम। प्रभु जी जो सेवकाई करते उन लोग को आशीष दीजिए, उनके हर एक आवश्यकता पूरा कीजिए प्रभु जी। जो लोग सेवक लोग को मदद करते पिता, ग्रहण करते पिता, उनको विशेष रीति से आज ही प्रभु स्मरण कीजिए, स्पर्श कीजिए, विशेष रीति से ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी। सुधी लीजिए परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए पिता, कृपा कीजिए पिता, अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। अनुग्रह से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूं आपके प्रिय लोग को, विशेष रीति से सुपर ब्लेस्ड होने पाए प्रभु जी। फैमिलीज के लिए प्रार्थना करता हूं, जो फैमिली बिखर रहे प्रभु जी परमेश्वर, उस फैमिलीज को प्रभु जी आप सुरक्षित रखिए पिता, बचा के रखिए पिता। जो लोग का प्रभु जी परमेश्वर हस्बैंड लोग का जिनका तबीयत का बिगड़ गया पिता, उन लोग का प्रभु जी तबीयत यीशु के नाम से ठीक होने पाए प्रभु जी। जिस परिवार में पिता का तबीयत ठीक नहीं पिता, जो बच्चे रो रहे परमेश्वर, वो पिता लोग का तबीयत यीशु के नाम से ठीक होने पाए। जो मम्मी लोग का तबीयत ठीक नहीं वो यीशु के नाम से ठीक होने पाए। जो बच्चे लोग का तबीयत ठीक नहीं है वो यीशु के नाम से ठीक होने पाए प्रभु। जो लोग उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं उनका उद्धार होने पाए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। जो सेवकाई करते पिता उस परिवार को विशेष रीति से स्मरण कीजिए, विशेष रीति से ब्लेसिंग्स प्रदान कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। सामर्थ्य कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, अनुग्रह से और कृपा से भर दो प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर, यीशु के नाम से जो लाइव देख रहे पिता सबको प्रभु जी आप छू लीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आज शाम को 9 बजे प्रभु जी स्तुति हो पिता, मैं लाइव देने चाह रहा हूं पिता। इजराइल का एंड टाइम में क्या रोल है उसको लाइव देने चाह रहा हूं आज प्रभु जी इसी पेज पे पिता। आज शाम को 9 बजे से 9:30 बजे प्रभु जी जो भी देखेंगे उनको ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन।
आप लोग को सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आज के दिन से आपका परिवार भी प्रभु का सेवा करने वाला परिवार बन जाए, वैसा अनुग्रह परमेश्वर कृपा करे आपके बच्चों को और आप लोग को। परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य और नया बल ताकत प्रदान करके विशेष कार्य करने के लिए प्रभु अवसर प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस माय फैमिली, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस और ऑल वर्ल्ड, गॉड ब्लेस ऑल। हम सबको परमेश्वर आशीष प्रदान करे। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज शाम को 9 बजे से 9:30 तक इज़राइल का अंत के दिनों में क्या रोल है, आज रात में 9 बजे इसी पेज पे मैं प्रचार करूंगा। आप जरूर देखिए और आशीष प्राप्त कीजिए। गॉड ब्लेस यू।